आज बात कोरोना के बवंडर की, जो डरा रहा है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अस्पताल से अदालत तक, बाजारों से दफ्तर तक इसका कहर जारी है। अब तक आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट आ रही है। वायरस का नया स्ट्रेन फेफड़ों पर चोट कर रहा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। भारत मानो कोरोना का नया सेंटर बन गया है। न सिर्फ नए केस बल्कि हर दिन हो रही मौत के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो ये डरा रहा है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े दुनिया के टॉप 4 देशों के बराबर हैं। अब सोचिए भारत किस खतरे से गुजर रहा है, क्योंकि दुश्मन इस बार ज्यादा खतरनाक होकर लौटा है और बवंडर बनकर पूरे देश पर मंडरा रहा है। सूचित किया जाता है कि ये एरिया बिल्कुल सील हो चुका है। आप अपने घर पे रहोगे। इस चेतावनी को ध्यान से सुनिए और आने वाले खतरे को महसूस कीजिए। क्योंकि दुश्मन इस बार बहुत ज्यादा खतरनाक होकर वापस लौटा है और बवंडर बन के पूरे देश पर मंडरा रहा है। ये खतरे का सबसे बड़ा अलार्म है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 1,69,914 नए केस सामने आए हैं, जो दुनिया के 4 टॉप कोरोना संक्रमित देशों के बराबर है। अगर यकीन नहीं आता तो इन आंकड़ों को देख लीजिए, क्योंकि तुर्की के 50,678, अमेरिका के 47,864, ब्राजील के 37,537 और फ्रांस के 34,895 मामलों को मिला दें तो इन 4 देशों में 1,70,974 केस आए, जो भारत में आए 1,69,914 केस से थोड़ा ही ज्यादा है। मतलब भारत कोरोना का नया सेंटर बन गया है। न सिर्फ नए केस बल्कि हर रोज हो रही मौत का आंकड़ा भी डरा रहा है, क्योंकि नए संक्रमितों के साथ ही मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना 904 जिंदगियों को लील चुका है। ये पिछले 6 महीने में एक दिन में जान गंवाने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके पहले पिछले साल 17 अक्टूबर को सबसे ज्यादा 1032 लोगों की एक दिन में मौत हुई थी। पिछले 5 दिनों में कोरोना से दम तोड़ने के आंकड़ों को देखेंगे तो दिल बैठ जाएगा, क्योंकि 7 अप्रैल को 685 मौत, 8 अप्रैल को 780 मौत, 9 अप्रैल को 794 मौत, 10 अप्रैल को 839 मौत और 11 अप्रैल को 9,004 लोगों ने दम तोड़ दिया। मतलब साफ है, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। देश में अब तक कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 1,35,27,717 पर पहुंच गई। इनमें से 1,21,56,529 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन 1,70,169 लोगों की मौत हो गई है और वक्त के साथ ही ये संख्या तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। शमशान घाट पर भीड़ लगी है, अंतिम संस्कार करने के लिए जगह कम पड़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। साफ है, उत्तर प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 23 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी लापरवाही की तस्वीरें आ ही रही। इस रिपोर्ट में हम एक नहीं बल्कि कई ऐसे तस्वीर दिखाएंगे आपको, जो ना सिर्फ नियमों की धज्जी उड़ा रही हैं, बल्कि विकराल हो चुकी स्थिति पर कई सवाल भी खड़े कर रही हैं कि आखिरकार लोग कब मानेंगे। कोरोना का कहर पूरे देश में हाहाकार मचाए हुए है। अस्पताल से लेकर अदालत तक इसका कहर जारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 44 कर्मचारियों के कोविड पॉजिटिव निकलने से हड़कंप मच गया और अब जजों ने घर से काम करने का फैसला लिया है। दिल्ली के एम्स और लखनऊ के केजीएमयू पहले ही वायरस के वार से त्राहिमाम कर रहे थे।
वहीं यूपी में पिछले 24 घंटे में 13,685 का आंकड़ा खतरे की घंटी बजा रहा है। भले ही शनिवार के मुकाबले रविवार के कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन ये रफ्तार उतनी कम नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। अभी तक प्रदेश के 23 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। वहीं सीएम योगी ने 500 से ज्यादा मरीज वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है और पल पल की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन लोग हैं कि इस विकराल हो चुकी स्थिति में भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। नियमों की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीरें नोएडा मेट्रो स्टेशन के बाहर की हैं, जहां कोरोना गाइडलाइंस के तहत मेट्रो प्रवेश कराया जा रहा है। लेकिन मेट्रो के बाहर की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मार्केट में किस तरह की भीड़ है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने चेहरे पे मास्क भी नहीं लगा रखा है। ये हालात उस जिले के हैं जहां पर कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि प्रशासन ने यहां पर नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। आप देख सकते हैं ये अड्डा मार्केट है और ऊपर आप देख रहे हैं ये सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन है और नीचे आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ मौजूद है। अधिकांश लोगों के चेहरे पर आपको मास्क भी नहीं दिख रहा होगा, जबकि प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि इस महामारी से बचने के लिए चेहरे पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। दिल्ली में भी खुलेआम मेट्रो स्टेशन के बाहर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये तस्वीर दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 8 की है। दिल्ली एनसीआर में लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज़ से बढ़ रही है। अगर हम बात करें तो तमाम सारे एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये दिल्ली मेट्रो में ये सफ़र करने वाले तमाम सारे यात्रियों की है। अगर बात करें तो यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स है वो बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो जो है वो अपनी ओर से कोशिश कर रही है कि जो तमाम सारे यात्री लगातार उसके मेट्रो में सफ़र करते हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते रहे। और यहाँ पर लगातार बाकायदा अगर बात की जाए तो जो तमाम सारे मेट्रो के कर्मचारी हैं और CISF के जवान हैं वो लगातार लाइन में लगवा लोगों की अंदर एंट्री दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर बात करें तो बाहर जिस तरीके से जो लाइन है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिले। इसके साथ अगर बात करें तो दिल्ली NCR में लगातार कोरोना संक्रमण जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और एहतियातन कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। मेट्रो ने भी अपनी कई सारी सुविधाओं को जो है कटौती की है। वहीं कोरोना का कहर आगरा के पर्यटन पर कहर ढा रहा है। हर दिन बढ़ते आंकड़े और नाइट कर्फ्यू का असर ताजमहल और लाल किले पर पड़ रहा है। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच आगरा में भी स्थिति बद से बदतर हो चली है। आगरा के तमाम सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में जहां कोविड का इलाज चल रहा है वहां बेड फुल हो चुके हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और ऐसे में जिस तरह का जो माहौल उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों जैसे लखनऊ, प्रयागराज ऐसे शहरों में हो रहा है, ऐसा ही माहौल अब आगरा में भी देखने को मिल रहा है। अब देख सकते हैं कि ताजमहल की ओर जाने वाला ये रास्ता है। ये गलियां इस समय गुलजार रहा करती थी, लेकिन साल 2020 में पहले पर्यटन में पूरी तरह से मंदी रही। 188 दिन तक ताजमहल बंद रहा और एक बार फिर से आप देख कोरोना का साया महाकुंभ पर भी दिखाई दे रहा है। हालांकि शाही स्नान में आस्था वायरस पर भारी नजर आई, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के नियमों को हवा में उड़ा दिया गया वो कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। जब से कुंभ शुरू हुआ है वायरस का केंद्र हरिद्वार और ऋषिकेश के आसपास रहा है। ऐसे में चाहे नोएडा हो या आगरा या फिर कुंभ, हर जगह नियमों की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। क्योंकि अगर कोरोना से जीतना है तो ऐसी लापरवाही पर रोक लगानी होगी। नोएडा से बलराम पांडे, आगरा से नितिन उपाध्याय और दिल्ली से अविनाश तिवारी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। इतनी चुनौती कम नहीं थी कि कोरोना का नया स्ट्रेन तबाही मचा रहा है, क्योंकि नए स्ट्रेन को लेकर सामने आई थ्योरी ने डॉक्टर्स के होश उड़ा दिए हैं। क्योंकि यह स्ट्रेन RT-PCR टेस्ट तक को धोखा दे रहा है। जब तक ये रिपोर्ट आ रही है तब तक ये नया स्ट्रेन फेफड़ों तक पहुंच जाता है। अब डॉक्टर्स के लिए मुश्किल ये है कि वो वायरस को पकड़े तो आखिर पकड़े कैसे, क्योंकि अभी तक RT-PCR के भरोसे ही काम चल रहा था।
कोरोना का नया स्ट्रेन है बहुत खतरनाक। मौत बांट रहा है म्यूटेड वायरस। आरटी-पीसीआर टेस्ट को धोखा दे रहा कोरोना। बेलगाम कोरोना पर कैसे लगेगी लगाम? मौत के वायरस ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। कोरोना का नया स्ट्रेन तबाही मचा रहा है, क्योंकि नए स्ट्रेन को लेकर हुई नई पड़ताल ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि ये स्ट्रेन आरटी-पीसीआर टेस्ट तक को धोखा दे रहा है। क्योंकि सीटी स्कैन और आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट को आने में 24 से 36 घंटे लगते हैं, लेकिन जब तक रिपोर्ट आती है तब तक ये नया स्ट्रेन 50 से 70% फेफड़ों को संक्रमित कर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल तक रोज 2 से 3 सिगरेट पीने पर जितना नुकसान होता है, उतना ये वायरस 2 से 3 दिन में कर देता है। जबकि पहली लहर में वायरस को फेफड़ों तक पहुंचने में करीब 7 दिन का वक्त लगता था, लेकिन अब ये वायरस वो काम सिर्फ 2 से 3 दिन में ही कर देता है। यही वजह है कि कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है। लेकिन खतरा सिर्फ इतना भर नहीं है, क्योंकि कई मामलों में आरटी-पीसीआर टेस्ट के बाद भी कोरोना का ये जानलेवा वायरस पकड़ में नहीं आ रहा है। और अब ये बात लोगों के साथ साथ डॉक्टरों को भी खौफजदा कर रही है। दरअसल हाल ही में कई सारे ऐसे मामले सामने आए जिसमें लक्षण के बाद लोगों का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया गया, लेकिन मरीजों की ये रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं जब एचआरसीटी जांच हुई तो पता चला कि मरीजों के फेफड़े कोरोना वायरस से बुरी तरह संक्रमित हो चुके हैं। देश के कई हिस्सों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट फेल होने के बाद एचआरसीटी और सीटी स्कैन के जरिए कोरोना वायरस के म्यूटेड वर्जन का पता लगाया जा रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाते हैं कि दरअसल ये मामला क्या है। आरटी-पीसीआर टेस्ट हुआ फेल। एंटीजन और आरटी-पीसीआर टेस्ट पूरे देश में हो रहे। एंटीजन टेस्ट को पूरी तरह प्रमाणिक नहीं माना जाता है। एंटीजन के मुकाबले आरटी-पीसीआर टेस्ट प्रमाणिक माने जाते हैं। कुछ वक्त से आरटी-पीसीआर टेस्ट भी सवालों के घेरे में है। कई मामलों में आरटी-पीसीआर रिपोर्ट फेल होती पाई गई। कई मरीजों की आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। मरीजों में कोरोना के लक्षण थे, ऑक्सीजन लेवल कम था। एचआरसीटीसी टेस्ट में कोरोना इन्फेक्शन का पता चला। सीटी स्कैन में भी कोरोना के संक्रमण का पता चला। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट फेल होने से कई डॉक्टर्स की परेशानी बढ़ी। अब तक डॉक्टर आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के भरोसे काम कर रहे थे। अभी तक संक्रमण मुक्त हुए हैं और डिस्चार्ज किए गए हैं, उनकी संख्या बढ़ के अब 6,14,819 हो गई है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 9,224 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,93,379 सैंपल्स की जांच की गई और इनमें से 89,000 से ज़्यादा टेस्ट आरटी-पीसीआर के माध्यम से किए गए। कुल मिलाकर अब तक प्रदेश में 3,69,54,537 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कई राज्यों में अभी तक आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट को ही सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जा रहा था, लेकिन अब जिस तरह से कोरोना का नया बहरूपिया वायरस इसे धोखा देने लगा है, उससे टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन मौत बांटने पर आमादा है। और ऐसे में अगर कोरोना मरीज की पहचान ही ठीक से नहीं हो पाई तो यकीनन यह खतरा आने वाले वक्त में कई गुना बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हर रोज औसतन 30 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन ये रफ्तार अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के मुकाबले बेहद कम है, क्योंकि जो खतरा इस वक्त भारत पर मंडरा रहा है उसे देखते हुए हम वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाएं तो ही बेहतर होगा। क्योंकि कोरोना से जीतना है तो वैक्सीन वाला अटैक और तेजी के साथ करना होगा। कोरोना के खिलाफ तेज होगी लड़ाई। अब होगी कोरोना पर आखिरी चढ़ाई। तीन वैक्सीन से होगा प्रहार। त्रिदेव करेंगे कोरोना का संहार। कोरोना का वायरस चाहे जितना खतरनाक हो, लेकिन अब उसका दम निकलना तय है, क्योंकि अब एक नहीं, दो नहीं,
तीन जगह से कोरोना पर प्रहार होगा, क्योंकि कोरोना के खिलाफ देशव्यापी जंग में केंद्र सरकार ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार की तरफ से ये तीसरी वैक्सीन है, जिसका इस्तेमाल अब कोरोना को हराने के लिए किया जाएगा। लेकिन स्पुतनिक वैक्सीन को मंजूरी ऐसे वक्त पर दी गई है जब कई राज्यों की तरफ से पर्याप्त वैक्सीन की सप्लाई न करने का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में इस वैक्सीन के आने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की जंग और तेज होगी। अगर कोरोना को हराना है तो तेज करनी होगी रफ्तार। अभी तक भारत में 10,15,95,147 लोगों को टीका लगाया जा चुका है, लेकिन भारत की आबादी के हिसाब से यह आंकड़ा बहुत धीमा है, क्योंकि सच ये है कि कोरोना टीकाकरण की रफ्तार में अभी भी हम अमेरिका, ब्रिटेन से बहुत पीछे हैं, क्योंकि अमेरिका मई तक अपनी पूरी वयस्क आबादी को कोरोना का टीका लगा देगा और ब्रिटेन ये टारगेट जुलाई तक हासिल कर लेगा। लेकिन आबादी के हिसाब से भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर मौजूदा स्पीड से भारत में वैक्सीनेशन किया जाता रहा तो इसमें 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत में वैक्सीनेशन का क्या है हाल? भारत में अभी तक 10,45,28,565 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो देश की कुल आबादी का 7.5% हिस्सा है। वहीं दुनिया में सबसे पहले वैक्सीनेशन शुरू करने वाले ब्रिटेन में अब तक 3,95,87,893 लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जो ब्रिटेन की कुल आबादी का 29.6% हिस्सा है। जबकि अमेरिका में अब तक 18,70,47,131 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, जो अमेरिका की कुल आबादी का 29.1% हिस्सा है। वहीं दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा निर्माता होने के बाद भी भारत में वैक्सीनेशन की स्पीड काफी धीमी है। देश में औसतन प्रतिदिन 30,93,861 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। अगर देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार इतनी ही बनी रही तो बाकी बची आबादी को वैक्सीन लगाने में 415 दिन से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। हालांकि सरकार के वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगाने और टीका उत्सव को मनाने से वैक्सीनेशन की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें हम कि इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा। और अब रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के आने से भी तेजी आने की उम्मीद है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन को पछाड़ने के लिए और ज्यादा तेजी दिखानी होगी। और ये इसलिए भी जरूरी है कि हर दिन भारत में कोरोना तेजी के साथ कहर मचा रहा है और कहर से बचाने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र अस्त्र है, जिसका वक्त रहते ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा ताकि लोगों को महामारी के महाअटैक से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।